सोशल मीडिया में चर्चा का माहौल गर्म है। चरणों में कालका जी के मंदिर का रंग है। दिल्ली के सियासी ड्रामे को कोई ना समझे, क्योंकि चुनावी जंग में सब कुछ पल भर में बदल सकता है। नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासत इस बार कुछ ऐसा धूम मचा रही है जिसका मुकाबला शायद ही कभी हुआ हो। हर कोई एक दूसरे पर चुनावी पेच कसने की तैयारी में है और इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आलम यह है कि कांग्रेस ने कालकाजी सीट पर अपनी पार्टी की दिग्गज नेता अलका लांबा को आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ उतार दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नया खेल क्या हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं तो जवाब यही है कि सोशल मीडिया पर अलका लांबा के इस फैसले ने तहलका मचा दिया और लोगों के बीच चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब अलका लांबा ने 1 जनवरी 2025 को कालका जी मंदिर जाकर दर्शन किया। कालका जी मंदिर के दर्शन के बाद से ही यह अफवाहें उड़ रही थी कि इस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं और वही हुआ। कांग्रेस ने उन्हें कालका जी सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब देखिए कि कालका जी सीट पर अलका और आतिशी के बीच चुनावी मुकाबला होने जा रहा है, तो ये मुकाबला एक रोमांचक और धमाकेदार जंग साबित होने वाला है। आतिशी जहां आपके प्रमुख चेहरों में से एक है, वहीं अलका लांबा के पीछे कई सालों से सियासत की धारा को पूरी तरह से समझ लिया है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला है। बीजेपी भी अपनी चाल चलने के लिए तैयार है। पूर्व सांसद रमेश को इस सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ 3 बड़े दिग्गज के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्या हो जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को एक तरफ कांग्रेस की ताकतवर नेता अलका लांबा और दूसरी तरफ बीजेपी के रमेश बिधूड़ू का सामना करना पड़े। दिल्ली की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये वाकई दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की रणनीति भी इस बार काफी चौकस है। उन्होंने आपके बड़े नेताओं को टक्कर देने के लिए अपने बड़े चेहरे सामने उतारे हैं, जैसे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जहां अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दे दिया है। वहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ जंगपुरा सीट से फरहद सूरी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब तो कहना यही बनता है कि कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो किसी भी हाल में दिल्ली की सत्ता वापस लाने की पूरी जोर कोशिश कर सकता है। अगर बात करें अलका लांबा की सियासी यात्रा की, तो वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अलका का राजनीतिक सफर दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, जहां वह स्टूडेंट लीडर के रूप में उभरी थी। 2003 में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता मदन लाल खुराना को मोती नगर विधानसभा से चुनौती दी थी, लेकिन हालांकि वहां से वो हार गई, पर उम्मीदवारों से उन्होंने राजनीतिक धारा में हलचल जरूर मचाई। फिर 2014 में कांग्रेस ने इस्तीफा देकर आप में शामिल हो गई और 2015 में चांदनी चौक विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने। लेकिन जैसे ही पार्टी अंदरूनी कलह बढ़ी, अलका ने आपको छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापसी की। कांग्रेस के साथ उनका ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और इसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ। इतना ही नहीं, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आप ज्वाइन की थी तो उन्हें पार्टी बदलने की सजा के रूप में विधायकी से आयोग भी करार दिया गया था। फिर भी अलका लांबा ने हार नहीं मानी, उसके बजाय सियासी मैदान में अपनी वापसी की और एक बार फिर से कालका जी सीट पर अपने राजनीतिक कदम जमा दिए हैं। अब सवाल यही उठता है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन किसे मात देगा। क्या अलका लांबा अपनी पुराने तेवरों के साथ आतिशी को टक्कर दे पाएंगी या फिर बीजेपी का दांव काम करेगा। दिल्ली की सियासत के इस रोमांचक मोड़ को लेकर हर कोई बेकरार है, लेकिन इसको लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी खास अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट।